पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। पेरिस में हुई FATF की बैठक में यह फैसला लिया गया। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बने रहने का असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में बने रहने का मतलब यह है कि उसे अपनी आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाना होगा ताकि पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न किया जाए। पाकिस्तान जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। 2 साल से पाकिस्तान एक्शन प्लान को लागू करने में नाकाम रहा है। Pakistan remains on our increased monitoring list, the so-called grey list. Even though Pakistan has made progress, it needs to do more. Pakistan cannot stop now. It needs to continue to carry out reforms, in particular to implement targeted financial sanctions and prosecute and sanctions those financing terrorism. भारत लगातार ये बात दोहराता रहा है कि पाकिस्तान ने आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है और वो आतंकियों को पनाह दे रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत जम्मू कश्मीर की सिर्फ जमीन चाहता है, उसके लोग नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो अनुच्छेद 370 फिर से लागू होने तक कोई और झंडा नहीं उठाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने अपनी टेबल पर जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ पार्टी का झंडा रखा हुआ था। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को डकैती बताया। मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सवाल पूछा कि अगर PDP मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी है तो फिर भारत का झंडा उठाने में परेशानी क्या है। यदि वो मुख्य धारा की भारत की राजनीतिक हैं तो उन्हें भारत के तिरंगा उठाने में आपत्ति क्यों है। ये एक अवसरवादिता की राजनीति है जो एक बार फिर से खुल करके सामने आई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने महबूबा पर चीन और पाकिस्तान के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। वहीं जम्मू कश्मीर के BJP अध्यक्ष रविंद्र रैना ने महबूबा के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने सासाराम, गया और भागलपुर में चुनावी रैली की। अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ केंद्र और बिहार की NDA सरकार की विकास योजनाएं गिनवाई तो वहीं दूसरी तरफ 370, राम मंदिर, गलवान और किसान बिल जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरा। देश ने किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम की रैली में ऐलान किया कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रेरणा लेते हुए अब कोशिश होगी मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत सभी तकनीकी कोर्सेज को भी मातृभाषा में पढ़ाने की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 पर राजनीति करने वालों को बिहार से चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो लोग 370 को पलटने की मांग कर रहे हैं वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ देश हित में लिए गए फैसलों का विरोध करना रह गया है। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज नवादा और भागलपुर में चुनावी रैली की। नवादा की रैली में राहुल गांधी के साथ RJD नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने चीन, किसान बिल, GST, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के पलायन और नोटबंदी सहित कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर गलवान के शहीद सैनिकों के अपमान का आरोप लगाया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं इनको आप बाहर कब निकालोगे, सवाल ये है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को घेरने के लिए युवा कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनमें 2 पीढ़ी का फासला है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा नीतीश सरकार से जनता नफरत करती है और आरजेडी ने बिहार के लोगों को विकल्प दिया है। हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी से जरा मोदी जी पूछे कि भाई ये 15 साल बाद नींद क्यों खुला है। वहीं भागलपुर की रैली में नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए आरजेडी के परिवारवाद पर हमला बोला। लोगों को काम करने का मौका मिला, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, और हम सब लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे और शस्त्र पूजा भी करेंगे। राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर 24 और 25 अक्टूबर को दार्जिलिंग और सिक्किम जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फॉरवर्ड इलाकों में जाएंगे और सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री सीमा सड़क संगठन की तरफ से बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। पिछले साल दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस में थे और वहां उन्होंने रफाल फाइटर जेट के साथ शस्त्र पूजन किया था। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने डेटा प्रोटेक्शन बिल पर चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। अमेजॉन को 28 अक्टूबर को पेश होना था। समिति की चेयरपर्सन मीनाक्षी लेखी ने खुद ये जानकारी दी और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अमेजॉन के अलावा फेसबुक, ट्विटर, पेटीएम और गूगल को भी संसदीय समिति के सामने पेश होने के लिए समन किया गया था। डेटा सुरक्षा को लेकर गूगल और पेटीएम को 29 अक्टूबर को संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। वहीं आज संसदीय समिति के सदस्यों ने फेसबुक की पॉलिसी हेड अंकी दास से डेटा सिक्योरिटी पर सवाल जवाब किए। अगर वो 28 अक्टूबर को नहीं आते तो ये उनके खिलाफ प्रिविलेज का मामला बनता है। साथ ही उनके खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई करने को भी कहा जाएगा। ये कार्रवाई उनके व्यापार से संबंधित होगी, यानी कि भारत में अमेजॉन के व्यापार पर भी कार्रवाई हो सकती है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 लोकसभा में पेश हुआ था। लोकसभा से बिल को और ज्यादा चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। संसद की संयुक्त समिति के कुल 30 सदस्य संसद को डेटा प्रोटेक्शन बिल पर अपने